पुराण और हमारे दर्शन शास्त्रों का मानना कुछ ऐसा है कि जब हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तब भगवान विष्णु हमारे सामने सबसे पहले हिरण्यगर्भ के रूप में आए थे। अब यह हिरण्यगर्भ के बारे में हमने अपनी इस सीरीज की सबसे पहली वीडियो बनाई है जहां पर हिरण्यगर्भ के बारे में समझाया है। अब इसी के साथ साथ हमने यह भी समझा है कि जब हमारी जीव सृष्टि का आरंभ हुआ तो जो सबसे पहले जीव आया था एक कोशिश सजीव, यानी कि जिसे हम अमीबा से भी कंपेयर कर सकते हैं, तो वहां से हमारी जीव सृष्टि का आरंभ हुआ है। तो यह भी हमने हिरण्यगर्भ से कंपेयर किया है। अब जैसे ही एक कोशिश सजीव आया तो साथ ही साथ बहुकोशिश सजीव आने लगे, लेकिन जब तक कोई ऐसा प्राणी नहीं आता जहां से उत्क्रांति आरंभ हो तो हमें इस प्राणी की जरूरत थी। तो यहाँ पर भगवान विष्णु अपना मत्स्य अवतार लेकर हमारे सामने आते हैं और हयग्रीव यानी कि एक घोड़े के सिर वाला जीव जिसे हमने समुद्री घोड़े से कंपेयर किया था, तो उनका वध करके फिर वहां से मत्स्य का आरंभ होता है। अब बहुत सारे मत्स्य समुद्र में आ चुके हैं, लेकिन अब यहाँ से समुद्र के बाहर आने वाले कोई भी जीव हमारे सामने नहीं है। तो जब जब ऐसी कोई आपदा आती है तो भगवान विष्णु हमारे सामने हमारी रक्षा के लिए आते हैं। और यहाँ पर भगवान विष्णु अपना कूर्म लेकर हमारे सामने आए। अब उन्होंने कूर्म अवतार लेकर जो उत्क्रांति का भार है उसे अपनी पीठ पर उठाया और इसी के साथ ही उभयजीवी जीव हमारे सामने आने लगे और धीरे धीरे करके सृष्टि में सरीसृपों का आरंभ हो गया। अब यहाँ पर आकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही सरीसृपों का आरंभ होता है तो उनका डीएनए स्टेबल हो जाता है और डीएनए में स्थिरता आने के कारण सरीसृप से हम सस्तन का विकास नहीं हो रहा है। अब इसके चलते हुआ ये कि उनका डीएनए स्टेबल है और यहाँ पर हमें भगवान की जरूरत है, क्योंकि स्टेबल डीएनए का खंडन करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बस यहाँ पर भगवान विष्णु अपना वराह रूप लेकर हमारे सामने आते हैं और यही वराह रूप है जिन्होंने डीएनए का खंडन किया है। तो आज की वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से भगवान वराह ने हमारी हेल्प कर हमें उत्क्रांति में मदद की है। तो बिना किसी विलंब के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मैं हूं पारस और स्वागत है आपका शैडो सत्वा पर। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे पुराणों के अंदर जितनी भी स्टोरीज या तो जितनी भी कथाएं आती है उनके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, साइंटिफिक रीजंस होते हैं, साइंटिफिक थियरियाज होती है जो कि हमें समझनी होती है। पुराणों में यह कथा कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि जहां पर हिरण्यक्ष नामक राक्षस पृथ्वी देवी को समुद्र में छिपा देता है। अब यहाँ पर हमें हिरण्यक्ष को समझना होता है। तो हिरण्य के बारे में हमने अपनी पहले वाली वीडियो में समझ लिया है, तो वो वाली वीडियो अगर किसी को देखनी है तो मैं यहाँ पर पिन कर देता हूँ। अब हिरण्यक्ष को हम समझने का प्रयास करते हैं। अब हिरण्य का अर्थ होता है कि अकार्बनिक और कार्बनिक चीजों से बना हुआ एक गर्भ, और अक्ष का अर्थ होता है कि आंख। तो यहाँ पर हम किसी चीज के सेंटर की बात कर रहे हैं, किसी के केंद्र की बात कर रहे हैं। तो हिरण्य अक्ष का अर्थ होता है कि जो एक कोशी जीव है उनके अंदर रहा उनका सेंटर, उनका केंद्र, यानी कि एक डीएनए। तो अगर हम अपनी पृथ्वी पर देखें तो जैसे हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि कूर्म अवतार के बाद में सरीसृपों का आरंभ हो चुका है, लेकिन सरीसृप यह जीव होते हैं जो अंडे को जन्म देते हैं और जो हम सस्तन प्राणी है उनका विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। अब जैसे सस्तन प्राणी होते हैं वह बच्चों को पैदा करते हैं और सरीसृप है वह अंडे को पैदा करते हैं। तो इन दोनों के डीएनए के बीच में जमीन और आसमान का फर्क होता है। तो उनके डीएनए का खंडन करने के लिए कोई ऐसा जीव आना चाहिए जो कि सस्तन की तरफ बढ़ने लगे। तो हिरण्याक्ष यानी कि हिरण्य का अक्ष यानी कि डीएनए के अंदर जब तक खंडन नहीं होता है, डीएनए टूटता नहीं है, तब तक सरीसृप से सस्तन का आरंभ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर कोई ऐसा जीव हमारे साधु और ऋषियों ने निकाला जो कि इस वाली उत्क्रांति में मदद कर पाए। तो यहाँ पर भगवान विष्णु है जो कि वराह के रूप में आते हैं। अब वराह वही अवतार है जिन्होंने डीएनए का खंडन किया है, जिन्होंने सरीसृप से हमारे जो सस्तन है उनका विकास आरंभ किया है। अब उन्होंने हिरण्याक्ष यानी कि जो डीएनए है उनको मार दिया है, यानी कि उनका खंडन कर दिया है, और साथ ही साथ धीरे धीरे करके हमारे पृथ्वी के ऊपर जो चार पैर से चलने वाले, बच्चों को जन्म देने वाले और अपने स्तन से दूध पिलाने वाले जीव है उनका आरंभ किया है। और साथ ही साथ यहाँ स्टोरी में एक चीज आती है कि पृथ्वी देवी को समुद्र में छिपा दिया है। अब यहाँ पर एक चीज समझनी होती है कि पृथ्वी देवी से बड़ा समुद्र है नहीं, तो समुद्र के अंदर तो पृथ्वी देवी छिप नहीं सकते। तो जो हमारे पृथ्वी के ऊपर जीव सृष्टि है उनके बारे में बताया कि जो भी जीव सृष्टि है वह समुद्र के अंदर चली गई है, यानी कि समुद्र के अंदर उत्क्रांति हो रही है। लेकिन हिरण्यक्ष यानी कि डीएनए के खंडन न होने के कारण जीव समुद्र से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान वराह है अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी देवी को बाहर निकालते हैं, यानी कि जो पृथ्वी के ऊपर हमारी जनरेशन आगे बढ़ रही है उनका भार है उन्होंने अपने दांतों के ऊपर उठाया और पृथ्वी देवी को, यानी कि हम जो जीव सृष्टि है उनको समुद्र से बाहर निकालकर उत्क्रांति के रूप में हमारे सामने लाकर रख दिया है। अब देखो जो भी सारे मैंने इस वीडियो में बात कही है ना, तो आपको एक चीज देखकर आश्चर्य होगा, वह वाली चीज आपके सामने रखने वाला हूँ। अब देखो हमारे जितने भी देवी देवता होते हैं तो उनकी स्टोरीज होती है वो दीवारों में चुन दी जाती है। तो जितने भी हमारे पौराणिक टेम्पल्स होते हैं, पौराणिक मंदिर होते हैं, वहां पर हमें अलग अलग देवों की मूर्ति देखने को मिलती है। तो जहां पर भी आप भगवान वराह की मूर्ति को देखोगे तो वहां पर उनके पैरों के नीचे आपको एक नाग देखने को मिलेगा।
कोई भी आप अगर मूर्ति देखोगे तो वहां अपने पैरों से उस नाग को रौंदते हुए दिखेंगे। तो यहाँ कार्विंग का अर्थ भी यही है कि जो वराह अवतार है उन्होंने हिरण्यक्ष यानी कि सरीसृप जीवों का वध किया है, डीएनए में खंडन किया है। तो यह हमारे सामने एक दृष्टिगत प्रूफ है जिससे हम समझ सकते हैं कि यह जो सारी हमारी पौराणिक कथा है वह सिर्फ कथा नहीं है, वह साइंटिफिक थियरियाज है। इतनी बड़ी थियरियाज है जिन्हें समझने के लिए हमें हमारे दिमाग को खींचना पड़ेगा। तो भगवान के इस वराह अवतार ने हमारी मदद की और हमारी जीव सृष्टि के अंदर सस्तनों का विकास करने में हमें हेल्प की है। तो यहाँ से धीरे धीरे करके बहुत सारे प्राणी हमारे सामने आने लगे और उत्क्रांति भी अपनी उच्चतम सीमाओं की तरफ बढ़ने लगी। अब इसके बाद जो भगवान का अवतार है वह है नरसिंह अवतार। अब नरसिंह अवतार के पीछे भी एक साइंटिफिक थियरी है कि आखिर नरसिंह अवतार क्या है और किस तरीके से उन्होंने हमारी उत्क्रांति में मदद की है। तो यह वाली समझौती है वह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आपको एक ही चीज करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।